गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और देखिए पूजा भी हो गई है। आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो हम आ गए हैं किचन में और हमने सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख दिया है गैस पर। तो दोस्तों एक ये पैकेट वाला दूध आता है और एक गाय का, इसलिए हम दोनों अलग अलग ही पकाते हैं, इसलिए 2 बाउल में रहता है दूध। और फ्रेंड्स आज बन रही है बहुत ही मसालेदार सब्जी। क्या बन रही है? भरवा बैंगन की सब्जी आज बन रही है। तो हमने बैंगन फ्रिज से निकाल कर रख दिए थे और अब इनको अच्छे से धुल लेते हैं, फिर इनको काटेंगे। तो बैंगन हमने अच्छे से धुल लिए हैं, अब इनको काटना शुरू करते हैं। तो ये जो छिलके लगे रहते हैं ना बैंगन के ऊपर, इनको हम थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं, उसके बाद फिर काटते हैं। तो देखिए जैसे आपने देखा कि हमने कैसे ऊपर का छिलका निकाला है, बस इतना ही निकालते हैं। अब जो कि आज भरवा बैंगन बन रही हैं, तो ऐसे बीच से कट लगाएंगे 2 बार और बस ऐसे ही सारे बैंगन को काट लेंगे और फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। और दोस्तों कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि छोले की सब्ज़ी के साथ और भटूरे बनाया करिए भाभी जी। तो जी हमारे यहाँ पर जैसे हम कभी संडे में बनाते हैं ना छोले, या छुट्टी वाले दिन, तो उसके साथ भटूरे बना लेते हैं। और भटूरे मैदा के होते हैं, तो हमारे घर में मैदा खाना कम ही प्रेफर करते हैं लोग, बहुत ही रेयरली मतलब मैदा खाया जाता है। और सुबह सबको ऑफिस जाना था तो टिफ़िन लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर छोले भटूरे ठंडे फिर अच्छे नहीं लगते, इसलिए फिर छोले के साथ पूड़ी ही बनाई थी। तो देखिए बैगन तो हमने काट लिए हैं, अब इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो भरवा बैंगन की सब्ज़ी में हम गरम मसाला जो होता है ना, उसको, जो खड़ा वाला गरम मसाला होता है, उसको हम पत्थर पे पीस कर फिर बनाते हैं। तो हमने गरम मसाला ले लिया है, आप लोग देख रहे होंगे कटोरी में, इसमें तेज पत्ता भी है, बाकी सारे मसाले हैं और इसके साथ ही हमने जीरा भी रख लिया है। अब इसमें हम लहसुन भी डालेंगे, तो हम लहसुन छील लेते हैं। जो भी गरम मसाले में जो भी थोड़ी बहुत लकड़ी होती है और जो थोड़ी बहुत फूल होते हैं, इलायची लौंग ये सब होता है ना, वो सब हमने इसमें थोड़ा सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर गरम मसाला ज़्यादा हो जाए ना तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा ही लिया है। और अब इसमें हम लहसुन छील कर रखेंगे। अब इसमें हरी मिर्च रख लेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ी सी धनिया भी। हरी मिर्च हमने 2 से 3 ही रखी है, क्योंकि ये वाली तीखी हरी मिर्च है इसलिए। और ये मिर्च और लहसुन धनिया ये हम गरम मसाले के साथ पीसेंगे। तो मिक्सर में सिर्फ हम एक बार में प्याज पीसेंगे और दूसरी बार में टमाटर पीसेंगे। तो यहाँ हमने 2 प्याज ले ली हैं, मीडियम साइज़ की प्याज है, इनको हम फिर काट के मसाला तैयार करते हैं पीस कर। और दोस्तों बारिश बंद हो चुकी है, बदली बदली सी छाई है, पर अब पानी नहीं बरस रहा है, तो ये थोड़ा मौसम में राहत हो गई है, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है इसलिए। तो फ्रेंड्स प्याज हमने काट ली है, अब इसको जल्दी से पीस लेते हैं, उसके बाद फिर टमाटर पीसेंगे और बस फिर उसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो प्याज अच्छे से पिस गई है और अब टमाटर पीसते हैं। तो हमने 2 टमाटर लिए हैं और इनको काट लेते हैं, फिर पीसते हैं।
तो दोस्तों प्याज हमने पीस लिए, टमाटर भी पीस लिया है और अब ये जो गरम मसाला हमने रखा था ना कटोरी में, इसको भी पीस लेते हैं जल्दी से। और जब पत्थर पे मसाला पिसता है ना तो उस सब्ज़ी का तो स्वाद अलग आता ही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज के भरवा बैंगन का तो स्वाद अलग ही आने वाला है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई हमने रख दी है गैस पर गर्म होने के लिए और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और आज सरसों का तेल है जो इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि कल हमने पूड़ी बनाई थी ना, तो वही वाला तेल हमने यूज़ किया है। हमने कहा वो फिर वेस्ट हो जाता है ना, इसलिए तो वही वाला तेल यूज़ किया है, इसलिए इसका थोड़ा कलर अलग है। तो हमने तेल में जीरा डाल दिया है और तेज़पत्ता डाल दिया है और उसके बाद डाल दी है प्याज। अब प्याज वाले मसाले को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद फिर मसाला डालेंगे। तो प्याज अच्छे से भुन गई है, अब हमने इसमें डाल दिया है मसाला। तो हमने जो गरम मसाला पीसा था ना, उसी में ही हमने सारे मसाले थोड़े थोड़े मिक्स कर लिए थे। थोड़े धनिया, गरम मसाला, हल्दी, ये सब हमने मिक्स कर लिया था। तो वही है बस। अब हमने मसाला डाल दिया है, तो अब इसको अच्छे से पकाते हैं, ढक कर पकाएंगे। तो मसाला अच्छे से पक गया है, इसमें हम डाल देते हैं टमाटर वाली प्यूरी और इसको भी हम ढक कर ही पकाएंगे क्योंकि ये जो हम मसाला बना रहे हैं ना, ये बैगन में भरेंगे, अभी अच्छे से पक जाएगा। और हमने मसाले के साथ नमक नहीं डाला था, तो नमक हमने ऊपर से डाला है। अब इस मसाले को अच्छे से हम जब ढक कर पका लेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे, तब कहीं फिर बैगन में इसको भरेंगे। तो दोस्तों मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसको हम प्लेट में निकाल देते हैं क्योंकि अगर कढ़ाई में रखा रहेगा ना तो ठंडा होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों टेस्टी मसाला बनकर हो गया है तैयार। अब इनको हम भरेंगे बैगन में। मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है और जब तक मसाला ठंडा हुआ तो तब तक हम सभी लोगों ने चाय वगैरह पी ली। अब मसाले को बैगन में भर लेते हैं। पहले तो हम चम्मच से ही भर रहे थे, पर वो चम्मच से अच्छे से बन नहीं पा रहा था, इसलिए फिर हमने मसाले को हाथ से ही भरा था बैगन में। दोस्तों ये देखिए मसाला इस तरह से भरना है ताकि जो बैगन हमने काटा है ना उसमें अच्छे से पूरे में भर जाए, ऐसे। तो दोस्तों बैगन हमने सारे अच्छे से भर लिए हैं और अब बना लेते हैं सब्जी। तो हमने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो हम इसमें सारे बैगन डाल देंगे। थोड़ी देर इनको अच्छे से तलेंगे। दोस्तों मम्मी बैगन नहीं खाती हैं क्योंकि ये बीज वाली चीज़ें हैं और उनको मना है बीज वाली सारी चीज़ें, इसलिए वो बहुत ही कम खाती हैं।
तो आज तो बैगन बन रहे हैं, तो हम इसी के साथ में कुछ आलू भी डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो मम्मी सिर्फ आलू निकाल कर खा लेंगे और इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। हल्के हल्के से जब पकने लगेंगे तब हम इसमें फिर मसाला वगैरह डालेंगे। हमने आलू काट कर रख लिए थे, तो आलू भी हमने इसी में डाल दिए हैं। अब उनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे वैसे वैसे बैगन का कलर अपने आप चेंज होने लगता है, ऐसे ब्लैक ब्लैक से थोड़े होने लगते हैं। और हम थोड़ी देर के लिए इनको ढक देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छे से पक जाए। तो दोस्तों जब हमने कढ़ाई से मसाला निकाला था ना, तो थोड़ा बहुत मसाला कढ़ाई में रह गया था, तो उसमें हमने हल्का सा पानी डालकर उस पानी को फिर कटोरी में निकाल कर रख लिया था कि ग्रेवी बनाने के काम आएगा। तो वो अभी जो हमने पानी डाला है ना मसाले का, तो वो वही पानी था, तो हमने डाल दिया। उसके साथ ही जो मसाला बच गया था वो भी इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे इसमें। और आप लोग ऐसे में ही देख सकते हैं कि कितने मसालेदार बैगन लग रहे हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। जिस प्लेट में हमने मसाला निकाल के रखा था ना, थोड़ा सा उसी में पानी डालकर भी डाला है इसमें कढ़ाई में। और अब हम एक्स्ट्रा पानी जो भी मिलाना है ग्रेवी के लिए वो भी इसी में डाल देंगे और बस फिर ढक कर पकाना है। तो थोड़ी देर में ही भरवा बैगन हो जाएंगे तैयार बनके। तो फ्रेंड्स हमने पानी मिक्स कर दिया है, इतनी ही बस पानी की ज़रूरत है। हम लो फ्लेम में इसको ढककर बिल्कुल पकाएंगे तो अच्छे से पक भी जाएगा और पानी भी इसका नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार। कितने अच्छे से बैगन पक गए हैं। अब बस इसमें धनिया डाल देंगे और फिर इसको बाउल में निकाल कर रख देंगे सब्ज़ी को। तो ये देखिए दोस्तों हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। और अब आज भरवा के बैगन बने हैं, तो इसके साथ में सिर्फ रोटी ही बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा में नहीं बन रहा है। वैसे तो रायता भी बना लेते, पर अभी मौसम इतना ठंडा चल रहा है और अगर रायता बना दिया तो सबको जुकाम हो जाएगा, इसलिए रायता वगैरह नहीं बनाएंगे। सिर्फ सब्ज़ी और रोटी ही बनेगी आज। 1 eternity later. तो फ्रेंड्स अभी शाम के 5 बज रहे हैं। पतिदेव आ गए हैं ऑफिस से, तो उनको थोड़ा हल्का खाने का, ऐसे ही नमकीन खाने का मन था, तो उनको लाई की नमकीन बना रहे हैं आज। तो उसके लिए हम सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर रहे हैं। हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला, ऐसे ही प्लेन रोस्ट कर रहे हैं। तो मूंगफली अच्छे से भुन गई हैं और हम मूंगफली को बिल्कुल लो फ्लेम में ही भूनते हैं कि जले नहीं और भुन भी जाए अच्छे से। तो मूंगफली भूनने के बाद हमने इसमें डाल दी है लाई भुनने के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे। और हमारे घर में भुने चने पहले से ही रखे रहते हैं, मार्केट से ले आते हैं मम्मी पापा, तो वो भी इसी में मिक्स कर दिए हैं। और इसके साथ ही जो सेव वाली नमकीन रखी थी वो भी इसी में मिक्स कर दी है। और हमारे घर में नींबू टमाटर मिक्स करना तो कोई पसंद नहीं करता है इसमें, इसलिए हम नींबू टमाटर वगैरह मिक्स नहीं करेंगे।
सिर्फ ये थोड़ी सेव वाली नमकीन मिक्स करेंगे और जो हमने मूंगफली भूनी थी ना उसको भी मिक्स कर दिया है। उसके छिलके निकाल दिए थे, उसके बाद फिर मिक्स किया है। और हमने प्याज काट कर रख ली थी, तो प्याज भी इसमें मिक्स कर देते हैं और सभी को फिर खाने के लिए दे देते हैं। और इसके साथ ही हमने चाय भी बनाने के लिए रख दी है, तो चाय भी बस बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ का मार्केट लगा था। हमारे यहाँ जो मार्केट लगता है ना, वो एक हफ्ते में 2 दिन लगता है। एक दिन मंडे को लगता है और एक दिन फ्राइडे को लगता है। आज है फ्राइडे, तो मम्मी पापा जा रही हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और शाम को ही ये मार्केट लगता है और पापा को भी शाम को ही टाइम रहता है, तो मम्मी पापा चले जाते हैं लेने के लिए। और ये वाला जो मार्केट है ना, तो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मम्मी पापा पैदल ही चले जाते हैं इस मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। तो चलिए आज हम आपको अपने यहाँ का मार्केट दिखाते हैं। बताने का A few moments later. आज मेरे यहाँ का बाजार था। मैं गई थी आज मंडी। मंडी से सब हरी सब्जी लाई हूँ। क्या क्या लाई हूँ मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी। अभी कितने का क्या मिला है मुझे। ये गोभी मिला है 25 का, ये भी 50 का। वहाँ पे 2 गोभी मिला है। और टमाटर भी ये देसी टमाटर लाई हूँ। वो जो हाइब्रिड टमाटर होता है वो हमारे यहाँ कम ही आता है, वो क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है सब्जी में, और ये टमाटर अच्छा लगता है। और ये बैगन भी लाई हूँ। बैगन भी 20 का आधा किलो मुझे यहाँ मिला है, क्योंकि यहाँ लखनऊ में बहुत महंगा बैगन है। गाजर भी लाई हूँ मैं। गाजर भी 20 का पाव दिया है गाजर। और ये खीरा भी है। मिर्चा भी 20 की पाव दी है। और ये सोया मेथी भी यहाँ भी 20 का पाव मिल रहा है। लौकी 50 की 1 किलो है। और खीरा भी ये 20 का खीरा भी दिया गया है। ये 10 का धनिया है, 20 का मूली है। यही रेट सब है। मैं यही लेके आई हूँ, तो आप लोगों को यही दिखा रही हूँ कि मैं हरी सब्जी यही सब। तो ये देखिए अभी शाम के 7:30 बजने जा रहे हैं, तो हम पहुँच गए हैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और दोस्तों आप लोग गैस करिए आज हम डिनर में क्या बना रहे हैं। तो ये देखिए ये है मट्ठा, आप लोग देख सकते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि हम गांव से मट्ठा लाए थे, 2 बॉटल में लेकर आए थे, तो एक तो ख़त्म हो गया, बस इतना ही बचा था। तो सोचा आज बुंदेलखंड की पारंपरिक डिश बनाते हैं महेरी। जो लोग बुंदेलखंड से हैं वो लोग तो इस डिश के बारे में जानते ही होंगे।
तो दोस्तों ये बहुत ही खास डिश है, समझ लीजिए बुंदेलखंड के हर घर में ये डिश बनती ही बनती है। तो दोस्तों महेरी को बुंदेलखंड की ग्रामीण थाली की शान भी कहा जाता है और ये खाने में तो बहुत सिंपल सी लगती है, पर सेहत के लिए और स्वाद के लिए उतना ही फ़ायदा करती है। तो चलिए आज आपको महेरी बनाना सिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर भगोने में मट्ठा ले लिया है और गैस पकड़ दिया है गर्म होने के लिए। इसको बराबर चलाते रहना है, वरना ये मट्ठा जो है फट जाएगा अगर बराबर नहीं चलाएंगे। तो इसलिए देखिए हम चला रहे हैं और ज़्यादा नहीं, जैसे मट्ठा थोड़ा सा गर्म होने लगता है ना, तो बस उतनी ही देर इसको खाली चलाना होता है और फिर हम इसमें दलिया डालेंगे, दलिया मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने दलिया ले लिया है और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे मट्ठा में, फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने थोड़ा सा दलिया डाला है, पूरा नहीं डाला। इसमें थोड़े थोड़े करके ही दलिया डालते हैं, क्योंकि जैसे हम चलाते हैं ना इस मट्ठे को, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये भी पतला है या गाढ़ा हो गया है, तो फिर उसी हिसाब से फिर दलिया डाला जाता है। और जैसे हमने अभी थोड़ा सा दलिया डाला और हम देख रहे हैं कि अभी जो मट्ठा है वो गाढ़ा नहीं हुआ है, पतला ही है, तो हम इसमें थोड़ा सा दलिया और मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा और दलिया इसमें मिक्स करेंगे और अगर फिर और ज़रूरत पड़ी तो फिर और मिक्स करना पड़ेगा। और दोस्तों इसको बराबर चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पर हम चला रहे हैं, तब तक ही चलाना होता है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, और उबाल आ जाए तो फिर नहीं चलाना होता है। और गैस को थोड़ा मीडियम पे रखेंगे और फिर इसको बनाएंगे। दोस्तों देखिए अब थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है इसमें, और अगर अब मुझे लग तो नहीं रहा है कि दलिया की और डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर और डालना पड़ा तो फिर दिखाती हूँ आपको। अभी जैसे बस उबाल आने वाली है तो फिर इतना ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए और दोस्तों आज सब्जी तो अभी नहीं बननी है डिनर में, क्योंकि सुबह जो भरवा के बैगन बनाए थे ना, तो वो सब्जी रखी हुई है और सभी लोग महेरी खा लेंगे तो बस हो जाएगा। तो बस महेरी बनानी है, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। तो हमारी महेरी उबलने लगी है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि नमक नहीं ऐड करेंगे तो स्वाद ही नहीं आएगा। तो हम इतना आधा चम्मच नमक इसमें डाल रहे हैं। देखिए दलिया डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि इतने दलिया से ही महेरी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए महेरी कैसे गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, और थोड़ी ही देर में बस बनकर तैयार हो जाएगी। अब उबल रही है तो ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हाँ बीच बीच में थोड़ा चलाना पड़ता है, वरना क्योंकि जो दलिया है ना वो भगोने की सतह पे लग जाएगा और फिर वो जल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ी देर में चलाने की ज़रूरत है बस। और अब फटने का तो डर है नहीं, मट्ठा फटेगा नहीं। देखिए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि किस किस के यहाँ पर महेरी अभी भी खाई जाती है और बनती है। ये देखिए महेरी बनकर हो चुकी है अच्छे से तैयार। मैंने आपसे कहा था ना कितनी ही दलिया में हो जाएगा, और ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी हो गई है और बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब गैस कर देते हैं बंद। देखिए अच्छे से दलिया भी पक गया है। और दोस्तों इसको जो लोग बुंदेलखंड के नहीं हैं तो उन लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। इसको ऐसे ही नहीं खाते, जैसे हम लोग दलिया बनाते हैं ना तो दूध के साथ दलिया खाते हैं, और तो बस ये महेरी भी वैसे ही खाई जाती है, बस दलिया की जगह से ये महेरी यूज़ करी जाती है और दूध के साथ इसे हम। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।